हे गाइस, लास्ट एपिसोड हमने देखा था सावयान ने 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक को सीख लिया था, जिसकी मदद से सावयान बायहोंग से लगाई बेट को भी जीत गया। और अब आगे एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में मिस साओ सावयान को बता रही थी, जब भी स्वानलिक सेक्ट न्यू स्टूडेंट को रिक्रूट करता है तब वो उनके पावर को चेक करने के लिए एक कंपटीशन को करवाते हैं। बायहोंग बताता है अगर न्यू स्टूडेंट इस कंपटीशन में एक गुड रैंक को हासिल कर लेता है तो उसे सेक्ट के अंदर काफी अच्छी रेपुटेशन मिलती है। सावयान भी इसके लिए तैयार था। मिस साओ कहती है अभी काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, इसलिए बायहोंग तुम सावयान को सेक्ट का एक टूर करवा दो, तब तक मैं सावयान के लिए रूम को अरेंज करती हूँ। सीन सावयान और बायहोंग पर आता है जो स्टेयर्स को चढ़ते हुए सेक्ट की तरफ जा रहे थे। बायहोंग बताता है स्वानलिक सेक्ट लोहे किंगडम के सभी 4 मेजर सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल है और सभी 4 मेजर सेक्ट में टॉप की पोजीशन होल्ड करता है। सभी डिसाइपल को उनके कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से राइट और लेफ्ट आउटर कोर्टयार्ड डिसाइपल और इनर डिसाइपल के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। मिस साओ और मैं एक इनर डिसाइपल हैं जिन्होंने मार्शल किंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। सावयान सोच रहा था उसकी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से अभी वो सेक्ट का इनर डिसाइपल नहीं बन पाएगा और कहता है ये सेक्ट सच में एक टॉप ग्रेड का सेक्ट है जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी किसी ट्रेजर से कम नहीं है। शायद इसीलिए लोहे किंगडम के सभी डिसाइपल एक दिन स्वानलिक सेक्ट में आना चाहते हैं। बायहोंग बताता है सावयान के लेफ्ट और राइट में जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वो सभी आउटर डिसाइपल के रहने का रेसिडेंशियल प्लेस है और इनर डिसाइपल सेक्ट के बाहर अपनी खुद की केव में रह सकते हैं। साथ ही बताता है स्वानलिक सेक्ट में टोटल 6 मेन हॉल्स हैं, जिनमें से फर्स्ट आउटर हॉल, सेकंड इनर हॉल, थर्ड हॉल ऑफ मेरिट, फोर्थ हॉल ऑफ पनिशमेंट, फिफ्थ हेडमास्टर हॉल और सबसे डेंजरस 6 हॉल जिसे हॉल ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि तभी जाते हैं जब 2 लोग लाइफ एंड डेथ फाइट करने का डिसाइड करते हैं। लाइफ एंड डेथ हॉल में फाइट करते समय जब तक 2 लोगों में से एक डिसाइपल मारा न जाए तब तक वो फाइट एंड नहीं होती और हॉल ऑफ लाइफ एंड डेथ के रूल के हिसाब से इस फाइट में कोई भी एल्डर इंटरफेयर नहीं कर सकता। और मैंने सुना है स्वानलिक सेक्ट के हेडमास्टर एक पावरफुल पर्सन है जो कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, इसलिए सावयान किसी से भी बिना मतलब के फाइट न करे जब तक कि वो सेक्ट के बारे में सब कुछ न जान ले। सीन नेक्स्ट डे पर आता है जहाँ सावयान मिस साओ के साथ सेक्ट की तरफ जा रहा था। सावयान जैसे ही सेक्ट में एंटर करता है तो वो वहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स को देखकर हैरान हो जाता है। ये सभी स्टूडेंट भी सावयान की तरह न्यू एडमिशन वाले थे, जिनमें से कुछ लोग तो अपनी कल्टीवेशन भी कर रहे थे और ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ डिफरेंट क्लैंस और डिफरेंट सिटीज से आए थे। मिस साओ कहती है स्वानलिक सेक्ट में इस बार कई सारे जीनियस डिसाइपल आए हैं, इसलिए सावयान को इसमें काफी ज्यादा कठिनाई हो सकती है। अब मिस साओ और सावयान अंदर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ सभी लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे थे। तभी एक डिसाइपल अपने साथ वाले डिसाइपल से कहता है आखिर ये बंदा कौन है जिसके साथ इतनी सुंदर गर्ल चल रही है, ऐसी ब्यूटी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। तभी दूसरा बंदा कह रहा था मैं तो इस लड़की का कल्टीवेशन लेवल भी नहीं देख पा रहा हूँ। अब एक डिसाइपल बताता है ये लड़की स्वानलिक सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी मिस साओ है जो कि एक इनर डिसाइपल है। आखिर तुम जैसे लोग उसकी कल्टीवेशन लेवल को कैसे देख सकते हो? और उसके साथ वाला बंदा सिर्फ एक 5th स्टेज पर है। आखिर मिस साओ ऐसे ट्रेस के साथ क्या कर रही है? सावयान को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि सभी लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं और घूर घूर कर सब उन्हें ही देख रहे हैं। इससे पहले सावयान कुछ कहता मिस साओ उसे किसी भी बात पर ध्यान न देने को कहती है। तभी वहाँ एक मोफेंग नाम का बंदा आ जाता है और मिस साओ से कहता है आखिर वो एक 5th स्टेज वाले ड्रेस के साथ क्या कर रही है, उसे तो उसके साथ होना चाहिए। मिस साओ कहती है ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना आज मोफेंग को सभी के सामने बेइज्जत होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इधर सावयान भी कहता है मोफेंग कुत्तों की तरफ भौंकने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मिस साओ को डॉग्स पसंद नहीं है। इससे मोफेंग को गुस्सा आ जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर कहता है आज सावयान क्या यहाँ पर मरना चाहता है। मिस साओ कहती है सावयान को वो यहाँ लाई है, अगर मोफेंग ने कुछ भी करने की कोशिश की तो शायद मोफेंग का ये आज लास्ट डे हो सकता है। मोफेंग कहता है अगर ऐसी बात है तो वो भी सावयान को कंपटीशन एंड होने के बाद देख लेगा और खुद को एक ब्लैक स्मोक में बदलकर वहां से चला जाता है। मिस साओ कह रही थी सावयान तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और तुम बस अपनी न्यू स्टेट एंड कंपटीशन पर ध्यान दो, और वैसे ही मैंने तुम पर यहाँ युयांग के साथ एक बेट लगा रखी है। सावयान कहता है आखिर कैसी बेट? मिस साओ कहती है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेट लगाना उसका शौक ही नहीं बल्कि उसका बिजनेस भी है। सावयान कहता है मिस साओ पूरे रास्ते में परेशान थी, शायद उसका रीजन वो बेट वाला बंदा युयांग है, इसलिए वो जरूर एक दिन इस बंदे को सबक सिखाएगा। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है जिसकी मार्शल स्पीड पूरे 10th ग्रेड की थी, जिसके ऑरा का प्रेशर चारों ओर फैला था। अब वो बंदा मिस साओ से कहता है घमंड ब्यूटी की तरह नहीं है जो कि ह्यूमंस के लिए अच्छा हो, खूबसूरती के साथ घमंड इंसान को खत्म कर देता है। और सावयान से कहता है शायद तुम वही बंदे हो जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। आखिर बात भी क्यों ना हो, मिस साओ जो तुम्हें यहाँ लाई है पर तुम सिर्फ 5th स्टेज पर हो। आखिर पता नहीं मिस साओ को तुम में ऐसा क्या दिखा। साथ ही मिस साओ से कहता है तुम सच में स्वानलिक सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी हो जिसके पीछे सीनियर ब्रदर युयांग भी इस तरह से क्रेजी हो रखे हैं, इसलिए अगर सावयान इस कंपटीशन को जीतना चाहता है तो उसे मेरा सामना करना होगा। तभी वहाँ एक और बंदा आ जाता है जिसकी मार्शल स्पीड एक 9th ग्रेड की थी, जो कह रहा था कुत्ते भी भौंकना बंद नहीं कर सकते। सावयान 9th ग्रेड की येलो स्पीड को देखकर सोचता है ये कंपटीशन आसान नहीं होने वाला, यहाँ सभी स्टूडेंट टॉप ग्रेड की मार्शल स्पीड वाले हैं। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।